प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे और उनका अब गुरुपुरब आने वाला है, तो मैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। गुणों के भंडार गुरु गोविंद सिंह, गुणों के भंडार गुरु गोविंद सिंह, भारत गौरव साकार गुरु गोविंद सिंह, साहस के अवतार गुरु गोविंद सिंह थे, दशमेश अवतार गुरु गोविंद सिंह। भारत देश में जैसा कि हम जानते हैं कि वीर योद्धाओं की कमी नहीं रही है। ऐसे महान सेनानियों में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम उनमें से एक है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को देश के लिए वार दिया। इनको सर्वंस दानी भी कहा जाता है। इनका बचपन का नाम गोविंद राय जी था। इनका जन्म संवत 1723 को पटना शहर में हुआ था। ये खेल कूद, आखेट, युद्ध विद्या आदि में विशेष रुचि रखते थे। संस्कृत व फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। गुरु गोविंद सिंह बचपन में गुलेल से पानी लाती महिलाओं की गागर को भी तोड़ देते थे। इनके पिता ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इनके 4 पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। विशेष बात ये थी कि पंच प्यारे भारत के सभी जातियों और सभी प्रदेशों में से थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमारा गुरु मानना है। गुरु गोविंद सिंह उदार प्रवृत्ति के भी थे। युद्ध में इनके बाण में तीर सोने का लगा हुआ होता था ताकि शत्रु अपना इलाज करा सके। शत्रु भी इनके गौरव से बहुत प्रशंसा करते थे। गुरु गोविंद सिंह शस्त्र विद्या के साथ साथ काव्य शास्त्र में भी ममर्ज्ञ थे। विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। इनके दरबार में 52 कवि थे। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इनकी रचनाएं चौपाई साहब, जाप साहब, तप प्रसाद सवैये, विचित्र नाटक, अकाल स्तुति, चंडी स्तुति आदि भी इन्होंने लिखा। गुरु गोविंद सिंह योद्धा के साथ साथ सच्चे मानव भी थे। निसंदेह गुरु जी महान थे। वे एकता के महान सार्थक थे। उनकी निम्न पंक्तियां आज भी सोई वीरता को जगाकर शत्रु का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहा करते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक शब्द आपको और सुनाना चाहती हूँ जो गुरु गोविंद सिंह जी का है। देह शिबाबर मोहे, देह शिबाबर मोहे, शुभ कर मन ते कब हो न टरो, न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिबाबर मोहे और सिख है अपने ही मन के, एह लालच हो गुण तो उच्च, जब आव की औध निधान बने अत ही रन में, तब जूझ मरो, तब अत ही रन में, तब जूझ मरो। देह शिबाबर मोहे, देह शिबाबर मोहे, देह शिबाबर मोहे, शुभ कर मन ते कब हो न टरो। गुरु गोविंद सिंह हमेशा ये कहते थे कि हमेशा शुभ कर्म के लिए कभी भी हमें उसकी टाल नहीं करनी चाहिए और जीवन में शुभ कर्म करते चले। हालांकि आप सभी जानते हैं अच्छे कर्म को करने में हमेशा व्यक्ति को बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें बच्चों सब बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बस।